संस्कार, हमारी श्रेष्ठ संस्कार दिए हुए इन अपराधों को रोक सकते हैं। आप अपने संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, अपनी बेटियों को उतना प्रबल कर दीजिए कि कोई निगाह उठाकर देख ले भला। हमारे संस्कार श्रेष्ठ होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सुधरती सवरती चली जाए, सुधरती सवरती। अंधकासुर ने जैसी माता को देखा, माता को क्रोध आया, शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव प्रकट किया। काल भैरव प्रकट किया तो उस काल भैरव ने अंधकासुर का संहार कर दिया। अंधकासुर का संहार हो गया। अंधकासुर के काका हिरण्यकशिपु ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू। भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार धारण कर कर हिरण्यकशिपु का संहार करना पड़ा। अब भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया, क्रोध का एक अवतार हो गया, बड़ा भयंकर क्रोध आया। भगवान विष्णु ने एक अवतार धारण करा, नरसिंह अवतार, जिसमें उन्हें क्रोध ही क्रोध आया। सारे देवता घबराने लगे, क्या करें। तब माता लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी, भोले बाबा, हे मेरे शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा कर दीजिए, मेरे पति को क्रोध आ रहा है, उनका क्रोध समाप्त कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने सारे देवताओं से बल लेकर सरम्ब पक्षी का रूप धारण करा और सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर अपने पंजों में नरसिंह भगवान को उठाया और बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया, जहां जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। आज भी बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, पुल पर से जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ताप्ती, जहाँ पर ताप्त कुंड पड़ता है, जहाँ पानी गर्म निकलता है, उसी के ठीक सामने नीचे अगर हम दर्शन करते हैं तो वहाँ पर दर्शन करेंगे कि वहाँ एक शिला का दर्शन होता है जिसको नरसिंह शिला कही जाती है। और शिवजी का एक नाम सरम्भेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में बहुत ज्यादा संख्या में क्रोध आता हो, पति को, पत्नी को, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कहीं बहुत इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना झगड़ा, सास बहू झगड़ रही, भाई भाई झगड़ रहा, रिश्तेदार झगड़ रहे, आपस में क्रोध 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 क्रोध। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में से एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएं तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद उसी में से थोड़ा सा जल लेकर अपने घर के पीने वाले मटके में या जहां पानी पीते हैं उसमें आचमन के रूप में उसको लेना प्रारंभ करें। सरम्भेश्वर महादेव का मात्र नाम ले देने से भी क्रोध संयमित हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है। सरम्भेश्वर, एक बार सभी उस नाम का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, सरम्भेश्वर महादेव। बोल सरम्भेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। सरम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया। आगे वर्णन आया है भगवान शंकर के सुंदर स्वरूपों का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। प्रथम में भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। गुजरात की इस पवित्र भूमि पर सौराष्ट्र में 2 ज्योतिर्लिंग स्मरण आते हैं। पहला सोमनाथ, दूसरा 2 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण। और ये गुजरात की पवित्र धरा, संतों की, साधुओं की, तपस्वियों की ये पवित्र भूमि है, पवित्र धरा। जिस गुजरात की भूमि पर मेरे भगवान कृष्ण द्वारिका के नाथ बनकर विराजमान हुए हैं, ये वो पवित्र भूमि। ये सूरत नगर, जहां मेरी मां भगवान सूर्य नारायण की बेटी ताप्ती
निरंतर बहती रहती है, ऐसी पवित्र निरंतर जा बहती है। आनंद के साथ जहां सदा मां तापती विराजमान हो, ऐसे सूरत नगर का एक आनंद गुजरात की पवित्र भूमि का है। शिव कथा का भगवान शंकर का प्रथम सोमनाथ चंद्र को काया का रोग हुआ, शिव जी ने आकर उस रोग को समाप्त किया। भगवान शिव सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए, सोमनाथ जी के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है मल्लिकार्जुन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री शैलम पर जाकर अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी महाराज को, भगवान कार्तिकेय जी को राजी करते हैं और भगवान श्री षडानंद आनंद के साथ में वहां विराजमान होते हैं। शंकर पार्वती दोनों उस श्री शैलम की पवित्र भूमि पर जाकर रहते हैं, अपने पुत्र को मनाने के मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया है महाकाल का, महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए, दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान शंकर विराजमान हुए हैं महाकालेश्वर के रूप। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है श्री केदारेश्वर का, नर नारायण के तप से प्रसन्न होकर भगवान केदारेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। अगला वर्णन है भीमा शंकर का, भीम कुंभकर्ण का बेटा जिसने चारों तरफ उपद्रव मचा कर रखा था, उस भीम का संहार भगवान शिव जी ने किया, तो भगवान शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया था। भगवान शंकर भीमा शंकर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ मनु और शत्रुपा ने तप कर माँ गंगा जी के पवित्र तट पर भगवान मनु शत्रुपा तप कर गंगा जी के पावन तट पर भगवान शंकर को विराजमान करते हैं और भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग के रूप में विराजित मन होकर त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। फिर अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जाते हैं, बीच मार्ग में भगवान शिव स्थापित हो जाते हैं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में वहां विराजमान हुए। अगला वर्णन नागेश्वर का आया, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का, राम जी महाराज ने भगवान शंकर को लंका पर चढ़ाई करने से पहले विराजमान कर उनकी आराधना करिए। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए घर से निकलो, कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ, तो पहले पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। अपने अलग से बनाने की जरूरत नहीं, घर में जो गमला हो, मिट्टी हो, वहीं पर शिवलिंग की आकृति प्रकट करो, उसकी पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो और पार्थिव पूजन कर कर जाइए, उसका फल अधिक प्राप्त होता है, जैसे राम जी ने करा। फिर वर्णन आया है सुंदर कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा और सुदेहा, सुदेहा ने घूष्मा के बेटे को मार दिया था, जिसके कारणवश घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने पुनः जीवित करा, तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण पुराण की भगवान शंकर की पवित्र कथा कृष्णेश्वर महादेव के साथ में यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराती है। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा सूरत नगर के इस पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय शिव कथा चल रही, जिसको तुमरुका जी बाच रहे हैं। चंचुला देवी अपने पति के लिए श्रवण कर रही है। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त होता है,
भगवान शंकर के सम्मुख में चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर लेती है, देवलोक को जाती है। शिव जी कहते हैं भगवान तुमरुका जी से, तुमरुका जी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में जन्म लेने वाले जीवों का उद्धार करे। भगवान शंकर ने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित कर दी। तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा एक कलिकाल में जीवों का उद्धार करने वाली होगी। जिस स्थान पर यह पवित्र कथा होगी, भगवान शंकर कहते हैं वहां 7 दिन तक, 5 दिन तक मैं वहां विराजमान रहकर इस कथा का तत्व ग्रहण करूं। ये वो पवित्र कथा है जो जीव का कल्याण करने वाली, जीव का उद्धार करने वाली, जीव को आनंद देने वाली है।